हेलो। हाँ। जी बोले। जलालुद्दीन साहब किबला, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत बहाल है आपकी? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हैं इस वक्त आप? मैं इस वक्त हूँ महाराष्ट्र में ही कहीं। महाराष्ट्र में कहीं? हाँ, बताइए आप क्या क्या बात करने के लिए फ़ोन किए हैं? जी। क्या बात करने के लिए फ़ोन किए हैं? मसला ये है जलालुद्दीन भाई हाँ, कि आप जो है अफजलियत शेखैन के कायल हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कायल हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले तो सुन्नत का इजमा है। इसके ऊपर अहले सुन्नत का इजमा है इसके ऊपर कि हम्म। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है। अच्छा, अफजल है। और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलावा किसी को अफजल माने वो? जब इजमा हुआ है उससे पहले अगर जब इजमा नहीं हुआ था, इजमा होने का एक टाइम होता है ना, ये फलाना वक्त सब तो कब इकट्ठा हुआ हुए था इजमा? सबका, ये कब हुआ था इजमा? सारे सहाबा ने जब बैयत किए किसकी? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की, हम्म। तब इजमा हो गया है। अच्छा, उससे कि वो पहले अफजल कोई है। समझते थे उससे पहले कोई समझते थे कि वो उनका इनफरादी अकीदा है। अब उनका भी रुजू माना जाएगा कि उन्होंने भी रुजू कर लिया कि सब लोगों ने अबू बकर को अफजल मानने लगे, तो मैंने भी अपना अपना नजरिया बदल दिया। अब मैं भी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल मानता हूँ। इसीलिए जो हदीस में है कि हम अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल समझते थे, ऐसा लिखा है वहाँ। ये नहीं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मैं अफजल मानता हूँ, समझता हूँ। समझते थे यानी पास्ट हो गया वो। अब ये माजी मुस्तकबिल और हाल की बात अभी करें, आप मुस्तकबिल और माजी की बात ना करें। ये बताएं कि जो आपने ये जो सोच या अखज़ की है, किस किताब से अखज़ की कि सहाबा ने किया तो अफजल हो गए? किसने लिखा है ये बात? ये तफसीर है, किसने तफसीर किसने हाँ हाँ तफसीर खाजिन में है। हाँ, हाँ। तफसीर खाजिन में है कि अजमाउल मुफस्सिरून अन्नल मुराद मिन्हु अबा नहीं 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 बकरिन। नहीं 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 नहीं, ये तो अभी आपने कहा ना। ये तो अभी आपने कहा कि पहले अफजल नहीं थे, जब वो सहाबा ने अबू बकर की बैत की तो वो अब अफजल हो गए। ये बताइए किसने लिखा है कि जब बैत की तभी अफजल हो गए? अफजल हो गए ऐसा मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा ना कि उन्होंने मैंने बैत ऐसा की। नहीं कहा। फिर क्या कहा, आप बता आप दीजिए। यही तरतीब तरतीब से बात करें, जब मैं बोलूं आप देखिए खामोश देखिए हो। जलालुद्दीन भाई, सुनिए। जब आपको नहीं मालूम हुआ करे तो इतनी लंबी चौड़ी बातें ना किया करें, ठीक है? अव्वल बात तो ये है कि मौला मुर्तज़ा की अफजलियत के ऊपर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब तकवीलुल ईमान के अंदर लिखा है कि मौला मुर्तज़ा की अफजलियत यानी अहले बैत की अफजलियत जो है शेखैन की अफजलियत उनके बाद में है, अहले बैत के बाद। आप आइमा और सूफिया फोटो का ये भेजे, कौल है। फोटो भेजे, जी जी, फोटो भेज देता हूँ उसको अभी, अभी अब्दुल हक भेजिए मोहद्दिस, आप। अभी तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है? और सुनिए, इसके बाद ये भी लिखा गया है कि मौला अली की अफजलियत के बारे में सहाबा शिया ही इनको नहीं मानते कि मौला अली अफजल थे। अहले सुन्नत वल जमात के मायानाज सहाबा भी अम्मार यासर, अबू ज़र ग़िफ़ारी, सलमान फ़ारसी, अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत ख़ब्बाब जो उस्मान बिन हनीफ, ये दीगर सहाबा मौला अली को सबसे पहला मुसलमान और सबसे अफजल जानते थे तमाम शेखैन से, ठीक है? इसके बारे में अबू ज़ोहरा ने, मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मनाक़िब इमाम आज़म अबू हनीफा में। रज़ा एकेडमी बरेली शरीफ से छपी है किताब। रज़ा एकेडमी बरेली शरीफ का भी है, एक वहाँ का मुंबई का भी है। तो ये रज़ा एकेडमी उसी की शाख है मुंबई वाली की। तो वहाँ पे छपा है, ये उर्दू तर्जुमे के साथ लिखा है कि ये सहाबा मौला अली के अफजल जानते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी मौला मुर्तज़ा को अफजल जानते थे। ये तो तमाम सहाबा लिखा है कि अफजल जानते थे मौला मुर्तज़ा को। आपने जो अकीदा बना लिया, ये कहाँ से बना लिया? अच्छा, जो 1.25 लाख साहब आप बोले, खामोशी से मैंने सुना। लंबी चौड़ी जी बातें जी। मैं नहीं करता। अभी जितनी हाँ, देर आप आप बात किए में बहुत उतनी देर सुधार मैं आ बात चुका है। करूंगा। जी जी, बहुत सुधार आ चुका है, हाँ, तो मालूम है मुझे। तमाम मैंने ये कहा था कि किसी का पर्सनल नजरिया था, सारे नजरिया जब इकट्ठा हुए तो बात वाज़ेह हो गई कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं, और सहाबा इकराम ने सबसे अफजल को अपना अमीर बनाया। और अमीर सबसे अफजल होते हैं
तमाम सहाबा के अमीर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात में मर्जुल वफात में थे, जब मर्ज में थे, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को मुसल्ला पे खड़ा किया और इमाम मुक्तदी से अफजल होते हैं, इमाम तय किया हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में सूरह वल्लैल की आयत है, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। इस आयत की तफसीर में, तफसीर खाजिन में है अजमाउल मुफस्सिरून, ये मुफस्सिरों का इजमा है, यानी इस कुरान के आयत के सारे इजमाउल मुफस्सिरों का इजमा है कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ये आयत का मिस्दाक है और हजरत अबू बकर अत्क़ा है। अत्क़ा सबसे, अत्क़ा कौन है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है वो सबसे अफजल है। और कुरान ने कहा सबसे बड़ा मुत्तकी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुरान की एक आयत में अल्लाह फरमाता है वला यअतली उलुल फज़ली मिनकुम, फजीलत वाले अबू बकर, अल्लाह कुरान में फरमाया उलुल फज़ली फजीलत वाले। तो फजीलत में जो सबसे बड़े फजीलत वाले, जिसको अल्लाह कुरान में फजीलत वाले कहा, किसी और को फजीलत वाले कहा ही नहीं। अच्छा। और नबी ने मुसल्ले पे खड़ा किया, नबी की नजर में अगर दूसरे फजीलत वाले होते, दूसरे मुत्तकी होते, दूसरे आलिम होते, तो दूसरे को खड़ा करते, क्योंकि इमाम बनाना अगर मुक्तदी के लिए भी लाजिम है और जिम्मेदारों के लिए भी लाजिम है, जो सबसे बड़े आलिम हो, सबसे बड़े फजीलत वाले हो, सबसे बड़े मुत्तकी हो, उसको इमाम बनाया जाए। ये तरतीब है, उसूल है। इस उसूल के खिलाफ नबी ने नहीं किया, सहाबा ने भी नहीं किया। जी जी, आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने कहा है कि नबी ने हजरत अबू बकर को मुसल्ला दिया, ठीक है, अगर उनके मर्तबे पे कोई और होता तो नबी दूसरे को देते, यही है ना? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को भी नबी अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला दिया, सही मुस्लिम की हदीस है। और इसको इमाम हजर अस्कलानी ने अल-इसाबा के अंदर लिखा है कि नबी ने हुक्म दिया अब्दुल रहमान इब्न औफ को कि आप मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। कब नमाज पढ़ाए थे ये नमाज? बिल्कुल बिल्कुल, नमाज नबी की मौजूदगी में नमाज अब्दुल रहमान ये नमाज कब हुई थी, वो हदीस का पेश करें। वो मैं अभी हदीस पेश कर देता हूँ, ठीक है? ये भी हदीस पेश करूंगा, पेश करें। जी जी, हवाले के साथ पेश करूंगा, हवाला अभी भी आपने, वो भी दोनों कर्ज है मेरे ऊपर, अब वो तकवीलुल ईमान का और इसका भी। और आपने दूसरी बात कही कि सुन लीजिए देखो जलालुद्दीन भाई, सुन लीजिए, मैं हवाला भेजूंगा। नहीं, आप पहले हदीस भेजे, उसी पर बिल्कुल भेज दूंगा। अगर हवाला ना भेजूं, जो चोर की सजा ना, अभी भेजे, उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, जो चोर की सजा ना, मुर्शद रजा की सजा, जो चोर की सजा। अब मेरी बात सुन ले, पहले बात सुन लीजिए, मैं भेज दे रहा हूँ, मैं भेज दे रहा हूँ, काहे परेशान? सुन ले मेरी बात मुकम्मल हो जाने दो, उसके बाद सुन लेंगे। पूरा पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगी पूरा पढ़ूंगा। अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मौजूदगी में मुसल्ला दिया। अच्छा रुको, आपने कहा पहले हवाला भेजे, हवाला भेजता हूँ भाई, हवाला भेजता हूँ, रुक जाइए ना, हवाला भेजता हूँ। आपने कहा अतका से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जो है इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक अला सहीहैन के अंदर ये बात फरमाई है, इमामुल मुत्तकीन, यानी कि हजरत मौला मुर्तजा के लिए फरमाया इमामुल मुत्तकीन, इमाम इंस वल जिन, मौला अली इमामुल मुत्तकीन है। और इसको जो है मारफतुस सहाबा हाफिज इब्न अबू नुऐम ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मौला अली इमामुल मुत्तकीन है। तो अब बताएं, यहाँ पे तो मुत्तकी कह रहे हैं और यहाँ पे इमामुल मुत्तकी कह रहे हैं। आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने शाद फरमाया अंता सिद्दीकुन अकबर, मौला अली सिद्दीक अकबर है। हजरत मौला अली का खुद मौकूफ कौल है, अना सिद्दीकुन अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूँ। तो आप बताएं, नबी अलैहिस्सलाम ने सय्यदतुन निसा अलल आलमीन की शादी है मौला मुर्तजा से की, ठीक है? और नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तमाम सहाबा मौला मुर्तजा को अफजल समझते थे। और आप इधर उधर की दलील दे रहे हैं कि नबी ने उनको मुसल्ला दिया तो वो अफजल, तो मुसल्ला अब्दुल रहमान को भी तो दिया, उन्होंने भी तो नमाज पढ़ाई। तो आप दलील भेजे, लेट ना करें, देर ना करें, दलील भेजे। और आपने जो ये तफसीर रूहुल बयान का जो हवाला दिया है, ये आपके पास दलील है मेरे पास। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कोई एतराज किया कि हाँ बाद में भेज देंगे?
मुझे यकीन था कि आप भेज देंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो कहेंगे वो भेज देंगे। आपको भी इतना यकीन है कि जो मैं बात कहूंगा वो भेज देगा आप अरशद पहले वो रजा। इबारत पढ़ के सुनाए, पढ़ के जी सुनाए। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। और आपने भेजे। कहा हजरत अबू बकर आतका है, आतका से मुराद मुत्तकी है, बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े तो आपने लगा दिया। आतका नबी से अलैहिस्सलाम मुराद, ने फरमाया इमामुल मुत्तकी मौला मुर्तजा है, इमाम इंस वल जिन है। आतका का मतलब क्या है? आपने बताया ना, जो मैंने नहीं सबसे बड़ा बताया। मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आपने यही आतका बात कही ना, कौन सा रिकॉर्ड हो सीगा गई है? है। पहले आप ये आतका। आपका, ये आप रिकॉर्ड हो चुकी है, आपने कहा है, तभी मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने जो कहा रिकॉर्ड हो चुकी है, आपने गौर जी से नहीं सुना, फिर से सुन लीजिएगा। और अतका से मुराद आप दूसरा बोल रहे हैं, मैंने कहा हाँ, सबसे बड़े मुत्तकी, इसमें सबसे तब्दील का बड़े सीगा। मुत्तकी, तो सबसे बड़े सबसे मुत्तकी बड़े। तो नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मौला मुर्तजा इमामुल मुत्तकी, इमामु इंस वल जिन, वो इंस वल जिन के इमाम हैं। और सारी विलायतें, गौसे आजम को जो विलायतें मिली सब मौला मुर्तजा के दर के सदके हैं, आप बता रहे हैं। और अब्दुल रहमान को भी दिया, यहाँ तक कि हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत आयशा से पूछा गया सबसे अफजल कौन, तो आप फरमाते हैं हजरत फातिमा और उनके शोहर अली, वो सबसे अफजल है नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। ये आपने अहले सुन्नत का कहाँ से अकीदा ले लिया कि वो अफजल है? हालांकि अफजलियत पे मौला अली की इतनी रिवायतें मौजूद हैं, इतनी रिवायतें मौजूद, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि किसी सहाबा की इतनी रिवायतें नहीं जितनी मौला अली की अफजलियत पर है। मौला अली का वो कराबत, वो रिश्ता है जो किसी का नहीं है। खुद फरमाते हैं मुहद्दिसीन कि सारे मुहद्दिसीन सूफिया ज़्यादातर कहते हैं मौला मुर्तज़ा अहले बैत की फजीलत शेखैन नीचे है, अफजलियत अहले बैत ऊपर है। और आप फरमा रहे हैं ऐसे ऐसे, लग रहा है आपके पास तहकीक नहीं है। लंबी अन्ना तहकीक, आपके पास तहकीक नहीं है। आपने जितनी बातें कही, एक बात की भी आप दलील नहीं दे सकते। और मैंने अगर मैं दलील नहीं दूंगा जलालुद्दीन भाई, आपकी बात चुप होके सुना, चुपचाप सुना जी आपकी बात, जी आपकी बात चुपचाप सुना। एक साथ 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर ज्यादा लंबी नहीं चलो ठीक करेंगे, है, आप 2 मिनट मैं ले भी ज्यादा लीजिए, लंबी आपका नहीं करूंगा। टाइम चालू होता है अभी। आप देखिए आपकी कितनी कम इल्मी है। अफजल अतका, अतका बरोजन अफजल, अतका जो है ना लास्ट में जो या है, तो अतका जो सीगा है इसमें तब्दील का सीगा है सबसे बड़ा मुत्तकी। अतका का माना क्या है? सबसे बड़ा मुत्तकी। और इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन, ये इसमें तब्दील का यहाँ सीगा नहीं है। मुत्तकीन, मुत्तकीन 10 पर इतलाक होता है, 3 से लेकर 10 से ज्यादा पर इतलाक होता है मुत्तकीन। तो सारे मुत्तकियों का सरदार नहीं है, मुत्तकियों का सरदार है। अगर 10 मुत्तकी का इस वक्त भी कोई सरदार है तो उसको भी इमामुल मुत्तकीन कहा जाएगा। यहाँ सारे सहाबा के सरदार नहीं है, सबसे अफजल, सबसे अतका नहीं कहा गया। और ये कुरान की आयत नहीं है, आप कुरान की आयत नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। वसयुजन्नबुहल अतका वला यअतली उलुल फज़ली, फजीलत वाला। कुरान में अल्लाह एक जगह फरमाए फजीलत वाला, और दूसरी जगह हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो यहाँ पर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं अबू बकर से ज्यादा अफजल रोए जमीन पर कोई नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो अबू बकर से ज्यादा मुझे फजीलत दे उसे मैं कोड़े मारूंगा। और आप कह रहे हैं हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ने अफजल की दलील दी। कहीं आप साबित, उस दिन भी हजरत मौलाना अशफाक रजा साहब बात किए, आपने साबित नहीं कर पाया। आप मन गढ़ंत बातें कह रहे हैं, एक बात की भी आपके पास दलील नहीं है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु को वहां पर सारे सहाबा मौजूद नहीं थे। और यहाँ मस्जिद नबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के अमीर 15 वक्त नमाज पढ़ाया, आखिरी बिल्कुल मैं वक्त का आपको ज्यादा बताता एतबार हूँ, है। आपकी बिल्कुल बिल्कुल जो है तहकीक बिल्कुल नाकिस है। नाकिस क्या है? सबसे पहली बात तो इमामुल मुत्तकीन हुजूर फकरे दो आलम ने मौला मुर्तज़ा के लिए फरमाया इमामुल मुत्तकीन इमाम इंस वल जिन, जो है इसको बारे में सही सनद के साथ इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में ये बात लिखी है, उसकी मुवाफिकत ज़हाबी ने की है। मारिफतुस सहाबा हाफिज इब्न नुइम ने भी बात लिखी कि मौला अली इमामुल मुत्तकीन है, ठीक है। और आप हजरत अबू बकर को मुत्तकी कह रहे हैं, हालांकि वो मुत्तकी चलो बिल फर्ज मान लिया जाए वो मुत्तकी है, मगर मौला मुर्तज़ा के लिए फरमा इमामुल मुत्तकीन। और आपने दूसरा पूछा कि वहां पे सहाबा थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके पीछे नमाज पढ़ी,
ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن کے پیچھے نماز پڑھی، اور حضرت ابو بکر نے صحابہ کی امامت کی، اور حضرت نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بھی رکعت پڑھی یا دو بھی رکعت پڑھی یا چار رکعت پڑھی، نبی علیہ السلام نے ان کو مصلی دیا، نبی کے حکم سے پڑھا، تو پھر وہ افضل ہو گئے۔ پھر حضرت عمر کو کیوں لیا بیچ میں؟ یہ ابو بکر کے بعد عمر کو لاتے ہو، حالانکہ یہ بالکل فالس جو فلسفی تھی، بالکل بے باک بے تکی یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی۔ جناب علی، آپ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ یار آپ بتا رہے ہیں مولا علی کی فضیلت میں تمام صحابہ کہتے ہیں کہ مولا علی سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول من اسلم به وانت صدیق اکبر، یہ سب سے پہلے ایمان لایا، یہ صدیق اکبر ہے۔ اب بتائیں، نبی علیہ السلام نے جس کو پیچھے کہا ہے کہ یہ صدیق اکبر ہے، یہ سب سے پہلے اسلام لایا، وہ افضل ہوگا جو چوتھے یا پانچویں نمبر پہ لایا اسلام؟ اچھا، دوسری بات ہے، آپ نے کہا مصلی دے دیا، تو مصلی دوسروں کو بھی تو دیا۔ آپ نے کہا کہ وہ امامت فرمائے، تو نبی نے جو ہے ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور حالانکہ عبد الرحمن کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ آپ بتائیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں علی سب سے افضل ہے، ان کی بیوی جوزہ سب سے افضل ہے، حضرت عمار یاسر فرماتے سب سے افضل ہے، ابو ذر غفاری فرماتے سب سے افضل ہے، حضرت خباب فرماتے ہیں، حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں، حضرت حنیف جو ہے عثمان بن حنیف فرماتے ہیں، کئی صحابہ فرماتے ہیں مولا علی افضل ہے۔ تو کہاں سے آپ نے یہ عقیدہ لے لیا بھائی؟ خود اب تکمیل بات الایمان ہوئی، میں نے آپ کے پاس بھیج بات دی ہے، لمبی ہو گئی آپ آپ کے کی، پاس میں نے پرسنل میں بھیج دیا ہے تکمیل الایمان، یہ لمبی آپ ہو گئی کھول بہت۔ کے دیکھیے، یہ میں نے تکمیل الایمان بھیج دیا ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، یہ دیکھیے تکمیل الایمان میں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ ہاں ہاں، آپ نے دیکھ لیا، اس میں بھی بات لکھی ہے، یہ دیکھیں، یہ لکھیے جو ہے بعض فقہا محدثین بات نے ہوئی شرح آپ کی، قصیدہ عمالیہ آپ میں، ابھی چپ ہو جاؤ، رکو ابھی میں پڑھ چپ کے ہو سنا دیتا جاؤ۔ ہوں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سنیے۔ نہیں، آپ لکھا پڑھنے ہے، سنانے کی ضرورت نہیں، پہلے بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ کی وقت مکمل ہوئی، آپ اپنی باری میں مکمل بعد میں بات کیجئے گا۔ اب میری بات شروع ہو رہی ہے، آپ بالفرض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں ہاں بالفرض، نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو آپ بالفرض کیوں کہہ رہے نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی، ان قریب آئے گا سب سے بڑا متقی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعریف کی کی سند جا پڑھے رہی ہے۔ جناب، اس کی سند پڑھے نا؟ میں پڑھ رہا ہوں نہیں حضرت نہیں، یہ جو آپ نے اس کو بیان کیا ہے سند پڑھے، حدثنا واخبرنا، اس کی سند پڑھے، انہوں نے سند تو لکھی ہوگی، سب سے بڑا اتقا ہے، سند پڑھے بھائی اس کی۔ تفسیر روح البیان میں ہے، ہاں؟ تفسیر روح البیان میں، تو تصویر روح البیان کی جو آپ نے تو اس کی سند، وہ سب سے بڑا متقی ابو بکر کو کہہ رہے، سند پڑھے نا؟ یہ آیات سیجنبها الاتقى ارے تو قرآن کی آیت آیات، کے یہاں ضمن میں تفسیر آیات سے کی ہوگا سند نا، نہیں، قرآن کی سند کی تفسیر ضرورت جو نہیں ہوتی ہے۔ ہے، سنے آپ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، یا قرآن بالقرآن ہوتی ہے، قرآن بالحدیث ہوتی ہے، تو قرآن بالحدیث تفسیر پڑھے نا۔ آپ بتائیں مجھے نا، تفسیر میں کس صحابہ سے یہ قول لیا گیا ہے، یہ نبی کا مرفوع قول ہے کہ اس سے مراد ابو بکر ہے؟ تو سند اس سے پڑھے نا مراد حدیث آپ کی۔ بتائیے اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو میں کیا، آپ بتا رہے ہیں نا، میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا حضرت ابو بکر، یہ ہے۔ سنا، تفسیر ہے، یہ تفسیر جناب روح علی، یہ البیان دعویٰ میں، تو آپ نے سنو کیا ہے، واقعہ، آپ واقعہ کی تجزیہ کرو، حضرت پھر وہی بلال بات کر رضی رہے اللہ ہیں، تعالیٰ عنہ آپ کو، جب کوئی دلیل دیں گے تو آپ اس کی سند بتائیں گے یا تو اس کی تصحیح پیش کریں گے۔ ہاں میں آپ سند نے تو بتا ایک رہا قول ہوں، سنو۔ تفسیر کا اٹھا کر پیش کر دیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں تفسیر بالقرآن کریں یا تفسیر بالحدیث کریں۔ اگر حدیث سے تفسیر کس صحابہ سے، یہ مرفوع موقوف قول ہوگا نا، کہ انہوں نے بتایا یہ جو ہے اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے، میں جو آپ کو قول پیش کر رہا ہوں وہ صحیح سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا انتا صدیق اکبر، اور فرمایا ہے امام المتقی۔ اب آپ بتائیں یہ کس کا قول موجود ہے؟ میری تو حسنت کے ساتھ ہے، تصحیح بھی موجود ہے، مطلب پتہ چلا آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سنی نہیں سنی باتیں کے میں اوپر زیادہ بتا عمل رہا، ہے۔ سنو ذرا غور سے، پہلے سنو، میں واقعہ بتا رہا ہوں، پھر وہ آپ کو پڑھ کے سند سناؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو پورا کیا، تو کفار نے کہا کہ اتنے زیادہ مال سے ایک کالے غلام کو خرید کر کے آزاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ اتنی زیادہ قیمت ایک کالے غلام کی، تو ہو سکتا ہے حضرت بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اس بات کا رد کیا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔
کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल खर्च करे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी एहसान का बदला नहीं चुकाए, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए खर्च किए हैं। तो ये वाकया है हदीस के तफसीर रूहुल बयान के अंदर। जनाबे अली जो आप वाकया बता रहे, चलो अब मैंने आपसे क्या कहा, इस वाकया को आप किसी भी लिहाज से इनकार नहीं कर सकते। किसी भी लिहाज से नहीं भाई, जो आप तफसीर पेश करते हैं कुरान बिलाल को किसने खरीदा? जनाब को खरीदना बेचने की बात ही है ही नहीं, यहाँ पे खरीदना बेचने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। खरीदना बेचने का क्या है? हजरत बिलाल खरीदना बेचने की बात ही कर रहा हूँ। आपके पास लग रहा जवाब नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, आपके पास जवाब नहीं है। आप पहले खुद किसी इमाम का कौल मैं आपको पेश कर दे रहा हूँ, मैं आपको सनद पेश कर दे रहा हूँ, दोनों चीजें मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आप कहे कि नहीं खरीदा, फिर मैं क्या ये कोई बात नहीं होती, खरीदने की बात ही नहीं है, मौजू नहीं खरीदा, किसको नहीं खरीदा। तफसीर ये है, मैंने आपसे शान नुज़ूल पूछा नहीं कि आप शान नुज़ूल बताएं मुझे। नहीं तो मैं बताया। नहीं, ये तो आपने अपनी जानिब से बता दिया, खुद ही मुझसे कहा कि मैं बताने वाला हूँ, आप खामोश रहिए। शान नुज़ूल आपने शान नुज़ूल नहीं पूछा, आपके पास दलील नहीं है। सुनिए मेरे पास, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है, इसमें खुद लिखा है कि हजरत अम्मार, हजरत अबू ज़र, अबू मकदाम, उस्मान बिन हनीफ, ये तमाम सहाबा जो है मौला मुर्तज़ा की अफजलियत के कायल थे और ये पहले ईमान के कायल थे, और मरफू हदीस मौजूद है नबी की। तो सारे सहाबा ने अफजल को छोड़ के मफजूल को इमाम बनाया, तो ये तो अहले सुन्नत वल जमात का है, अहले सुन्नत का तो सहाबा का अहले सुन्नत का इमाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अली मिन्नी, सुन लीजिए, नबी ने खुद फरमाया था अली मेरे बाद हुज्जत है। नबी ने खुद फरमाया था अली मेरे बाद हुज्जत है, अली खलीफा है। आप पहले कहे आप अहले सुन्नत हैं। बिल्कुल अहले सुन्नत हूँ। तो अहले सुन्नत इजमा हुज्जत है अहले सुन्नत में, तो बिल्कुल क्या हुज्जत है, किसका हुज्जत है? अहले सुन्नत में इजमा किसका हुज्जत है भाई, है या नहीं? किसका हुज्जत है? अहले सुन्नत इजमा, अहले सुन्नत के नजर में इजमा उम्मत हुज्जत है। इजमा उम्मत किसने कह दिया इसको? इजमा उम्मत अहले सुन्नत के नजर में हुज्जत है। पहले बात तो तुमको इतना भी नहीं मालूम है, हजरत अबू बकर की जो है, सुन लो मेरी बात, सुन लो अबू बकर की फजीलत पर सुन लो, अहले सुन्नत का इजमा है, ठीक है, वो भी जमहूर का इजमा है। डायरेक्ट जवाब दे, इजमा हुज्जत नहीं है। नहीं, बिल्कुल इजमा जमहूर का हुज्जत है, जमहूर अल कौलुल जमहूर की बात नहीं है, जमहूर हुज्जत नहीं है, इजमा हुज्जत है। बिल्कुल आपको खुद ही नहीं मालूम है, ये इजमा हुज्जत है। तो इजमा बिल्कुल हुज्जत नहीं, किस तरह हुज्जत नहीं, क्योंकि हजरत अबू बकर की फजीलत पर जमहूर का इजमा है। आप इजमा को हुज्जत मानते हैं, इजमा को हुज्जत मानते हैं। बार बार पूछता हूँ, जब तक इसका जवाब नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। किसने कहा इजमा इसके ऊपर? नहीं, किस पर इजमा है? इजमा है ही नहीं इसके ऊपर, इजमा हुज्जत है या नहीं? नहीं, जब इजमा तो साबित करो उसके ऊपर इजमा है। वो बता रहा हूँ, इजमा हुज्जत है बिल्कुल नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की इजमा नहीं है, ये तो ज़नियात में से है। मैं हजरत बिलाल हबशी का इजमा मैं बोल रहा हूँ। बिलाल हबशी का इजमा बिलाल हबशी का इजमा बोल लियो। दूसरा मैं आपके कहने पर कह रहा हूँ। मैं अरे मेरे भाई, अभी अबू बकर सिद्दीक सवाल का जवाब बिलाल हबशी का इजमा बता दो। पूछ रहे हैं किसका इजमा मुराद नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इजमा हुज्जत है या नहीं? कौन सा इजमा हुज्जत है? कौन सा इजमा? उम्मत का इजमा। तो हर उम्मत का इजमा अलग अलग मौक़िफ़ पे है ना, कौन सा इजमा के बारे में पूछ रहे हैं? किसी भी मौक़िफ़ पे उम्मत का इजमा हो तो हुज्जत है। किस मौक़िफ़ पे भाई, नाम बताओ मौक़िफ़ का ना, कुछ मौक़िफ़ पे उम्मत ने इजमा किया तब तो मैं बताऊं। इजमा किसी हर मौक़िफ़ पे उम्मत का इजमा, हर मौक़िफ़ पे इजमा कहाँ होता है भाई? हर मौक़िफ़ में इख्तलाफ आ जाते तो इजमा नहीं होता उस पर, जिस पर इजमा हो। अरे सुनो, तुमको खुद नहीं मालूम, सुनो मेरी बात सुनो। जहालत है इनके अंदर, देखिए। अरे जनाब अली, जनाब जलालुद्दीन कासमी साहब, सुन लीजिए, फंस रहा है जलालुद्दीन कासमी साहब, आपने कहा सबके ऊपर इजमा। आपको मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, आपकी बात सुनूंगा भी नहीं। मैं पहले बोला तरतीब से बात करेंगे, तरतीब से बात करेंगे। आप बात सुन नहीं रहे, आप मेरे सवाल क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, एक मिनट बोलिए, दे नहीं रहे। एक मिनट बोलिए। इजमाए उम्मत हुज्जत है या नहीं, ये आप पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। बोलिए, मैं बोलूँ अब? हाँ बोलिए। अब मुझे बोलने देंगे आप? इसी का जवाब दीजिए। इजमाए उम्मत हुज्जत है या नहीं? इजमाए उम्मत किस पर हुज्जत है? कौन सी चीज, कौन मौजू पर, कौन टॉपिक पर? किसी भी टॉपिक पर उम्मत ऐसा नहीं होता, ये आपको खुद ही नहीं मालूम है। हर टॉपिक पर इजमा नहीं होता है, हर टॉपिक पर इजमा नहीं होता है, हर टॉपिक पर उम्मत का इजमा नहीं होता। बाज़ों का इजमा जमहूर होता है, बाज़ों का इजमा उम्मत होता है। फिर अब एक मिनट मुझे बोलने दें, मैं बोलने जब आपने जवाब में दे रहा हूँ ना आपको, उम्मत का इजमा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुन लो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ।
सुन लो, मैं आपको तो इतना भी नहीं मालूम है, जर्रा बराबर हर चीज आपको पे मालूम नहीं कितना है वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बात आपको पूछ रहा आपको हूँ पहले उम्मत सीख का के आए इज्मा पहले, हुज्जत आप है या पहले नहीं, सीख के आए पहले, आप क्या उम्मत बोल का रहे हो? इज्मा हुज्जत है या नहीं वो पूछ उम्मत का रहा इजमा हूँ। हर चीज पर हुज्जत नहीं होता है, बाज वो होकर इज्मा जमहूर होता है तो किसी हुज्जत चीज नहीं पर होता है। उम्मत का इज्मा, हर चीज पर उम्मत का इज्मा नहीं होती, जिस चीज पर उम्मत का इज्मा हो तो जाए, किस चीज पर, किस चीज का उसका जिस नाम तो चीज बताए। पर, अब मेरा किसके सवाल ऊपर, देखिए, आम इंसान भी किसके समझ ऊपर, पाएगा, लेकिन ये किसके ऊपर? समझ कर भी अनजान बन रहे अरे हैं। भाई किसके ऊपर? मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज पर तो उम्मत भाई इज्मा हो किसी चीज पर जाए, थोड़ी ना ऐसे हर चीज को मान लिया जाए हुज्जत है, पता नहीं वो इजमा हो या ना हो। उम्मत के इज्मा किसी चीज पर हो जाए, किसके किसी ऊपर, चीज पर किसी चीज उम्मत से का क्या? इज्मा हो जाए। नहीं नहीं, हर चीज किसी के ऊपर ऐसे इजमा नहीं होता, ये तहकीक के नजर ये मकबूल कौल नहीं है। अब हर चीज पर आपको इज्मा, इतना भी नहीं मैं तो मालूम है, खुद छोड़ो, कह आपसे रहा मैं हूँ, बात करके खुद अपनी कह वक्त रहा खोटी कर रहा हूँ। हूँ। जलालुद्दीन भाई, सुनिए, जलालुद्दीन भाई छोड़ो, मौलवी, तुमसे मैं नहीं हो कह पाएगा रहा भाई, जब हूँ, तुमको नहीं मालूम है तो फिर आप क्या बोलोगे, आप छोड़ो। क्या मालूम, आपको कुछ मालूम नहीं, आप उम्मत का बिल्कुल इज्मा को नहीं मान तो रहे हैं। जब आपको खुद सारी ही नहीं उम्मत मालूम ने है उम्मत का अबू इजमा किस बकर चीज रजी पर हो अल्लाह जाए, उसकी तआला तो अन्हु को मिसालें होती है खलीफा ना। माना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता, नबी के नबी तरबियत याफ्ता सहाबा अलैहिस्सलाम ने ने हजरत अली एक को दो खलीफा नहीं मुकर्रर सवा किया था। लाख ने, आप दोनों एक साथ जनाब बोलोगे जनाब मौला इस अली तरह ने, बात। मौला अली को नबी ने खलीफा मुकर्रर किया था। कब अली को नबी ने खलीफा मुकर्रर किया था? हाँ मैं आपको दलील देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज। आपको तो इतना भी नहीं मालूम है, हजरत आपको अबू तो बकर, इतना भी नहीं मालूम है, नहीं नहीं, बकते क्या रहते हो मालूम, जो मन में आपको आता है सारे तुम्हारे। रावजियों की बात मालूम है, आपको आपकी बात अहले पेश सुन्नत कर, मालूम नहीं, अहले अगर अहले सुन्नत सुन्नत की मालूम दलील ना नहीं। हो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन अहले सुन्नत की दलील ना हो, जो चोर की सजा ना मेरे, वही मेरी सजा अरशद रजा के बीच चौराहे पर रख के हाथ को काट देना, वो हाथ अगर को मेरी दलील काटना ही कमजोर। पड़ेगा, आपके हाथ काटना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि अगर यह ये हाथ अहले काटने ही सुन्नत की लायक दलील है, मानी, अहले खयानत सुन्नत करने की वाला दलील हाथ। मैंने ना साबित किया, जो बीच चौराहे पे रख के मेरी जुबान को काट देना, मेरे हाथ को बीच काट चौराहे देना। के रख के जुबान नहीं, आपको पीस पीस करके कुत्तों को हाँ देने तो फिर लायक है ये आप। अगर नबी का हदीस है, ये हाँ। नबी की हदीस है, अब नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, ये असुन्ना इब्ने अबिल आसिम की हदीस है, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ये अभी सुन्ना की इब्ने आसिम की हदीस है, मेरी हदीस नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अनु ला नबी बादी, और आगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते व अंत खलीफत कुल्ली मोमिन मिन बादी, तुम मेरे बाद तमाम खलीफा हो, मोमिन के खलीफा हो मेरे बाद। ये देखो मैं आपके पास भेजता हूँ, ये देखो सुन्ना, इसकी सनद भी सही है, ये देखो आपके व्हाट्सएप पे जा रहा है। आपने कहा, आपने कहा कि ऐसा नहीं है सनद के साथ, तो आप हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला बाद हजरत बेला अबू फसल तो बकर नहीं के है ना, बारे में हुजूर के लोगों ने, बाद सहाबा ने एक्चुअली इसमें नबी की मौजूदगी में नबी ने कहा था कि तुम मेरे बाद मोमिन के सरबरस्त हो, हिदायत याफ्ता हो, वारिस कुरान हो, वसी रसूल हो, मगर सहाबा ने अबू बकर को चुना। नबी का तो फरमान अली के लिए यानी था। सारे सहाबा ने गलती किया, हाँ सारे सहाबा ने गलती किया। सहाबा ने कहाँ पे, हजरत मकदाम ने कहा हजरत अबू बकर को चुना, हजरत अली ने नहीं चुना, हजरत अम्मार ने नहीं चुना, हजरत सलमान ने नहीं चुना, अबू जर ने नहीं चुना, हजरत मकदाम ने नहीं चुना, हजरत साद इब्ने उबादा ने नहीं चुना, उनको खलीफा नहीं माना। कई सहाबा थे जो उनको खलीफा नहीं मानते थे, उनकी बैत नहीं की थी। पेश करो, सुनो सुनो सुनो, इजमाए उम्मत ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा माना, और 3 दिन के जो बाद आपके पास दलील नहीं है देख लो, सुन लो आपके पास कुछ भी दलील नहीं है, मेरे पास आप पहले दलील है सीख ना। के आए, आप 3 पहले दिन के सीख के बाद उसके अच्छे से बात करें। आप सुनो, ठीक है, हजरत पहले सुनो जलालुद्दीन भाई, पहले आप सीख के आए, मैं अच्छे से तुम्हारी पढ़ बात के सुन आए, लिया उसके ना, बाद इंशाल्लाह बात होगी तुम्हारी आपसे। बात सुन लिया, तुम्हारी बात सुन लिया, आप कॉल अब काट के मैं आपसे बात भागोगे। नहीं करता, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, आप एक मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए, बात मुकम्मल करता हूँ, बिल आप 2 मिनट बाद मुकम्मल करेंगे, मैं 2 मैं मिनट 1 मिनट बोलता बात हूँ, बोल लूं, उसके बाद 2 मिनट आप आप करें। दूसरी मेरे सवाल का ही जवाब दे, कुरान का जवाब कुरान से दे, कुरान का जवाब कुरान का कुरान से दे। जवाब, आपने कुरान की आयत पढ़ी, उसकी तफसीर की, आपने जवाब नहीं दिया। हाँ तफसीर, मैं बोला ना, तफसीर में ये है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खरीद करके आजाद किया। शान नज़ूल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, देखो शान नज़ूल, बीच में नहीं बोलना। शान नज़ूल पढ़ रहे हैं, तो शान नुज़ूल जरूरी है ना, नहीं तो मैंने नहीं शान पूछा ना नुज़ूल आपसे। तफसीर के लिए शान नुज़ूल जरूरी है, तफसीर के लिए शान नुज़ूल जरूरी है। किस वाक़या के हदीस की तहत ये सनद पढ़े नाज़िल, ना, फजीलत किस पर किस वाक़या पर नाजिल हुई। सूरह वाक़िया पर हदीस की सनद पढ़े ना। अल्लाह तआला अन्हु को खरीद कर, बीच में नहीं बोलना, मैं चलिए 2 मिनट बोलिए, आपको भी बोलने नहीं दूंगा, बोलिए आपको भी बोलने नहीं दूंगा, आप खामोशी से, चलिए अगर 2 आप मिनट बोलिए चाहते हो, जलालुद्दीन भाई, आपका टाइम आप चालू होता चाहते है, हो चलिए। खामोशी से मेरी बात सुन, आप एक लफ्ज भी बीच में डिस्टर्ब करोगे, मैं कभी भी आपको फिर सुकून से बोलने नहीं दूंगा। आप जैसा मैं खामोश होकर आपकी बात सुनता हूँ, ऐसा ही खामोश, आगे बिल्कुल बिला तरतीब बात नहीं होना चाहिए।
बिला तरतीब बात नहीं होनी चाहिए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत की दलील ये है, तमाम सहाबा ने हजरत अबू बकर की हाथ पे बैयत की और 3 दिन के बाद हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बैयत की। जो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद बैयत किए, अगर हजरत अबू बकर अफजल नहीं थे तो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी गलती है बैयत करना। और हजरत सलमान फारसी, हजरत मिक़दाद रदी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ व तकफीन में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने में, कफन पहनाने में मसरूफ थे और सहाबा मुंतशिर न हो जाए, इस वजह से हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा को मुत्तहिद करके हजरत अबू बकर उमर मुत्तहिद करने में मसरूफ थे। बाद में 3 रोज के बाद हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आकर बैयत किए और ये बुखारी शरीफ से ये हदीस साबित है, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 3 रोज के बाद बैयत किए। अब तुम कह रहे हैं कि हजरत अली ने बैयत नहीं की, हजरत सलमान ने बैयत नहीं की, सारे सहाबा ने बैयत की, तुम्हारा झूठ है, तुम शिया राफजियों से कहीं उधार लेकर आए हो। अहले सुन्नत को तुम फरेब देना चाहते हो। अहले सुन्नत मुत्तफिक है और इजमा है हजरत अबू बकर की अफजलियत पर, तमाम सहाबा का इजमा है और किसी भी किताब से तुम इजमा साबित करो और इजमा का मुनकिर काफिर होता है। सुनिए, आपने कहा कि 3 दिन, यहाँ पे लिखा है कि 6 माह तक हजरत अली ने बैत नहीं की हजरत अबू बकर की, और आपने कहा कि वो हजरत रसूल खुदा के जनाजे में भी शरीक नहीं हुए थे, जनाजे में भी शरीक नहीं हुए थे, वो जाकर मक्का में जो है वहां पे जो है खिलाफत ले रहे थे। ये देखो मैंने मुसन्नफ इब्न अबी अच्छा, जनाजे की नमाज हुई, जनाजे की नमाज में शरीक नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ल में शरीक, जनाजे की नमाज हुई, हाजिर नहीं थे। अब नबी की जनाजा तो पहले साबित करो, जनाजे की नमाज हुई, करो। ये देखो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ये देखो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, ये देखो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा है, इसमें लिखा है हजरत अबू बकर उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन में भी हाजिर न थे, ये दोनों अंसार में मौजूद थे, बस इन दोनों में अंसार में जो है मौजूद थे, आपस में बैत ले रहे थे। आप नबी अलैहिस्सलातु के दफन में शरीक नहीं थे, या नबी अलैहिस्सलाम को दफन किया जा रहा था, जनाजा हुजूर फखर दो आलम का रखा था, तदफीन के अंदर मौजूद नहीं थे अबू बकर, ये सब जो है ये बनी सादा के अंदर मौजूद थे, ठीक है। और तुमने सबसे पहले झूठ दजल यहाँ पे किया कि नबी अलैहिस्सलाम के ये सब मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम के जनाजे में तक ये सब मौजूद नहीं थे, ये सब ले रहे थे। नबी ने अपने बाद अली को मुकर्रर किया था, इन लोगों ने हजरत अली को चेंज कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अली तुमसे ये मेरी उम्मत तुमसे गद्दारी करेगी, धोखा देगी, नबी से फरमाया अली ने, और 6 माह तक हजरत अबू बकर की बैत नहीं की हजरत अली ने। अब मुस्लिम की दलील भेज रहे हो तो उसमें लिखा है 3 दिन के बाद, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। 3 दिन के बाद नंबर के तुम और तुम कह रहे हैं 6 महीने के बाद बैयत किए, बैयत किए ना, तुम मुस्लिम की हदीस में लिखा ही नहीं कि 3 दिन के बाद, झूठे एक नंबर के। सुनो, दुश्मन मुखालिफ की दलील काफी होता है, मुखालिफ की दलील काफी होता है। तुमने कहा कि 6 महीने के बाद बैयत किए, हाँ तुमने खुद कहा 6 महीने के बाद बुखारी की हदीस पेश की थी। हजरत अली ने भी 6 महीने के बाद बैयत की है, क्यों की है? 6 महीने के बाद हजरत अली ने बैत की ताकि मुसलमानों में इंतशार न फैले और मुसलमानों में झगड़ा ना हो। क्यों ना हो? तो हजरत अली शेर खुदा है, तुम मेरी उम्मत से गद्दारी करोगे, मेरी उम्मत तुमसे गद्दारी करेगी। तुम्हारे हिसाब से बुज़दिली हुई? क्या बुज़दिली हुई? नहीं बुज़दिली हुई। तो बैयत किए 6 महीने के बाद जो खिलाफत के हकदार नहीं थे, उनके जो हकदार थे, बुखारी की हदीस में मौजूद है, हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा हक था, हम आपसे कराबत में रसूलुल्लाह के करीब थे, ये मेरा हक था, मगर आप लोगों ने जो है बैत ले ली। हजरत अली तो बैत ही नहीं करना चाह रहे थे, वो तो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने के लिए, ताकि जंग जिदाल ना हो, लोग मुर्तद ना हो जाए, इस वजह से आपने जो है इकरा के तौर पर हिसाब से पहले ही जब बैयत किए। और सुनो जलालुद्दीन कासमी साहब, ये बहस बहुत लंबी हो गई, पहले ही दिन हजरत अबू बकर के बैयत करके तो सारे पहले ही मुर्तद हो गए थे। क्या पहले नबी के जनाजे में नहीं थे और क्या लोग हैं? तो जनाजे में नहीं थे तो मुर्तद हो गए थे सब। तदफीन में नहीं थे, तदफीन में नहीं थे तो सब मुर्तद हो गए थे। तो नबी अलैहि क्या हजरत अबू बकर ने जो है मुनकिरीन ज़कात से जो है जिहाद नहीं किया? सब मुर्तद हो गए थे। अरब के कबाइल मुनकिर नहीं हो गए थे, मुर्तद नहीं हो गए थे? नहीं, सारे सहाबा की बात को, कबाइल की बात, मैंने सारे सहाबा को मुर्तद थोड़ी ना कहा है। तो तुमने जो अली के हाथ पे हजरत मैंने क्या कहा है? अली नबी ने फरमाया थे अली तुम्हारे साथ मेरी उम्मत गद्दारी करेगी। तो कौन सी हुसैन के साथ गद्दारी किया, यजीद के बाद ने मुआविया ने गद्दारी की, उसके बेटे ने गद्दारी की। तुमको इतना भी नहीं मालूम है, तुमको कुछ भी नहीं है ना। तो सुनो जलालुद्दीन कासमी, तुमको जब तहकीक हो, अच्छे से तहकीक हो, पहले तहकीक करो, उसके बाद आकर बात करो। चाहिए
तुमको करना चाहिए। सारे राफजियों की रिवायत ला रहे हो और अच्छा, बुखारी मुस्लिम की हदीस मैं दे रहे बुखारी हो तो मुस्लिम की इनकार रिवायतें कर रहे पेश हो। कर रहा हूँ, ये राफजियों की रिवायतें। बिल्कुल राफजियों की यहाँ करना, ये हिजड़ों की अलामत है, ये अस्तगफुरुल्लाह, हिजड़ों की जलालुद्दीन अलामत कासमी है, साहब, अस्तगफुरुल्लाह, आपके ऊपर ये हिजड़ों की तौबा अलामत करिए, है। ये खिलखिला कैसी के बातें हंसना कर ये रहे हैं। सुन्नत के खिलाफ है, मालूम है तुमको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खिलखिला के बता रहे हंसना हैं। ये सुन्नत हाँ? के खिलाफ है, तुमको खिलखिला पता के है? हंसना, ये खिलखिला के हंसना, खिलखिला के हंसना ये सुन्नत के तो खिलाफ है, बहुत से मालूम लोग है? खिलखिला के हंसते हैं, सुन्नत के खिलाफ है तो कि नहीं? बहुत के लोग खिलखिला के हंसते हैं, कौन? बहुत बहुत लोग खिलखिला के हंसते तो हैं। सुन्नत के खिलाफ है। बातें करते हो, खुद ही बोलते हो, खुद ही भूल अच्छा, जाते हो। तुम अहले सुन्नत की किसी किताब में दिखा दो इजमा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत, एक से सबूत तुम पेश करो, इजमा होनी चाहिए। अच्छा मैं सहाबा का इजमा दिखा रहा हूँ। हाँ, इजमा दिखाओ, हाँ सहाबा का इजमा दिखा रहा हूँ। सहाबा का इजमा दिखाओ। हाँ सहाबा का इजमा दिखा रहा हूँ, चलो मैं सहाबा का इजमा दिखा रहा हूँ, चलो। हाँ, ये तुम्हारे दिखाओ। व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है, मेरे व्हाट्सएप पे क्या ये भेजे हो? व्हाट्सएप पे पढ़ो। तुमने मेरे तुम्हारे भेज दिया है, इसमें पढ़ के खुद लिखा सुनाओ। है, ये खुद इसमें बता रहे हैं कि ये तमाम सहाबा मौला अली को अफजल समझते थे। कौन तमाम सहाबा मौला अली को अफजल समझते हैं? कौन सी किताब की है? कौन सी किताब की इबारत भेजे तुम? ये देखो मैंने भेजा है, ये देखो आपको, ये देखो भेजा है मनाकिब इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह। इसमें लिखा है हजरत अम्मार यासर, हजरत मकदाम, हजरत अबू जर गिफारी, हजरत सलमान फारसी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, उबई इब्न काब, हुज़ैफा बिन यजीद, अबू अयूब, सुहेल बिन हनीफ, उस्मान बिन हनीफ और हुज़ैफा बिन साबित, अबू तोफैल, आमिर बिन वासला, अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन हबी हाशिम, ये तमाम सहाबा, तुम हजरत भेज नहीं रहे हो, ये जुबैर तुम भी भेज नहीं रहे हो। दिया व्हाट्सएप पे तुम्हारे, ये तमाम सहाबा मौला अली को अफजल समझते आया थे। नहीं? आप बताओ, ये मौला अली को अफजल समझते थे? अहले आप सुन्नत तुमने की कहा तीन साबित कर अलामत, दो, मैंने साबित कर दिया। हजरत अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीन अलामत है जी। अबू हनीफा की, जाओ जाओ अबू छोड़ो, हनीफा रहने का दो यार। अकीदा देखो। तुमने कहा दिखा अबू दो किसी हनीफा, सहाबा का अकीदा हो, अबू हनीफा मैंने रदी दिखा अल्लाह दिया। तआला अन्हु तीन अलामत बयान अस्तगफुरुल्लाह, करते हैं अहले अस्तगफुरुल्लाह, सुन्नत की। जलालुद्दीन भाई बेशर्मी आप की देखो हद कितने होती है झूठे यार, हो तुम, दलील पे दलील कितने दे रहा हूँ, झूठे हो, ठुकराते चले कितने जा रहे हो, झूठे दलील पे हो, दलील दे रहा हूँ, ठुकराते चले जा रहे हो। कितने झूठे हो, कितने झूठे हो तुम, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अस्तगफुरुल्लाह, अबू हनीफा अस्तगफुरुल्लाह, रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तीन अलामत अहले सुन्नत की है, तफजीलुश शैखैन, मस्सहा अलल खुफ़ैन और युहुब्बुल खतनैन। युहुब्बुल खतनैन, तफजीलुश शैखैन, मस्सहा अलल खुफ़ैन, ये तीन अलामतें अहले सुन्नत की है। और जब तुम 2 साल पहले बात करते थे, तुम ये इससे दलील भी देते थे तुम, किससे? ये बात से। किससे बात से? मैंने ये तो पढ़ी नहीं कभी इबारत। पढ़े नहीं कभी। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु तीन अलामत अल मुसन्नफ में है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि तीन अलामतें अहले सुन्नत की है, तफजीलुश शैखैन, हजरत अबू बकर उमर को अफजल मानना, और युहुब्बुल खतनैन, हजरत उस्मान व अली से मोहब्बत करना, और मस्सहा अलल खुफ़ैन, खुफ़ैन पर मसह करना, पैर के मौजू पर मसह करना, ये तीन अलामतें अहले सुन्नत की है। पैर के मौजू पर मसा करना, मौजू पर मसह करना, पैर में सबसे मोजा पहली बात पहने। तो सुनो, सबसे पहली बात तो तुम्हारे पास कुछ भी दलील नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा का खुद का कौल मौजूद है, मैं तुमको दिखाता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा में, सुन लो मेरी बात, मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब से अगर दिखा दिए 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। चलो चलो मैं दिखा 1 देता लाख हूँ। रुपया इनाम हाँ, दूंगा। 1 लाख रुपए का इनाम। अभी जो ये शिकस्त तुमने झेली है, जो भी शिकस्त झेली है तुमने, अब तुम्हारा दूसरा चैलेंज का मैं जवाब दूंगा। अब तुम्हारा दूसरे चैलेंज का जवाब दूंगा, और जो तुमने ये शिकस्त झेली है, ये पहले मुंह की खाओ, दूसरा चैलेंज में कबूल करता हूँ। शिकस्त खा के भाग रहे हो, चलो मैं तुमको साबित करता हूँ। की दलील नहीं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल स्कैन बिल्कुल, लगा तुम्हारे दूंगा, पास कुछ तुम्हारे ही दलील स्कैन का नहीं भी है, पोल तुम्हारे खोलूंगा, दलील देते जा रहे हो, उसको तुम्हारे जूते की नोक स्कैन पे का मार भी रहे हो पोल तुम। खोलूंगा। हजरत आधी अधूरी बात पे उस दिन भी तुमने छोड़ो, रहने दो, जलालुद्दीन भाई, तुम के पागल हो। सामने